सो वेलकम एवरीवन। आज की वीडियोस में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये होगा आपका एसएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है CHSL 2024। सो फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बताया गया है। सो वैसे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चंस। मैथ में आपका क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था? मैथ में आपका दो क्वेश्चंस पूछा गया था, आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे प्रोबेबिलिटी से। फिर आपका जो कार्ड्स के रिलेटेड था, ठीक है। फिर आपका मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। देखिए जो भी क्या क्वेश्चंस है वो कैंडिडेट के द्वारा बताया गया। सो मीन मीडियन मोड का क्वेश्चंस देखने को मिले था। फिर CISI, और ये बताया गया था कि इसमें 5 इयर्स का डिफरेंस कुछ से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था CISI का। फिर हम वहीं मैथ में ज्योमेट्री रिलेटेड बात करें तो आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस था, जो कि आपका 3 मीडियन गिवन था, और इसे यहाँ में क्वेश्चंस देखने को मिला था। फिर हम बात करें अगर सर्कल से, तो सर्कल से रिलेटेड आपका आया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, जो आपका था कॉमन टेंजेंट रिलेटेड। और ओवरऑल जो आपका मैथ का जो पेपर था, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा बताया गया कि क्वांट का पेपर जो था थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव था। अब बात करते हैं रीजनिंग के। तो अब हम देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो यहाँ पे एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो यहाँ जो वो एनालॉजी में जो लॉजिक यूज हुआ था जो क्वेश्चंस में, इसमें आपका क्या था 2 का क्यू -1, 3 का क्यू -1, ठीक है। फिर और भी जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था एनालॉजी का, तो उसमें आपका स्क्वायर रूट रिलेटेड था। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछा गया था। फिर जो सेटिंग अरेंजमेंट था, जो सेटिंग अरेंजमेंट था आपका, इसमें सेटिंग अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ पर्सन थे ये थे 6। फिर हमें कैलेंडर से क्वेश्चन एक देखने को मिला था, ठीक है। वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। अब बात करें अगर हम यहाँ पे इंग्लिश के, तो इंग्लिश में एक वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स या आपका एंटोनिम्स पूछा गया था डिलाइट का, ठीक है। फिर आपको स्पेलिंग करेक्टली वाला आया पूछा गया था। और भी जो आपका पूछा गया था जो क्लोज टेस्ट था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें बच्चे स्कोर करते हैं, तो क्लोज टेस्ट था आपका। ये जो टॉपिक था ये आपका इन्वायरमेंटल इशू पर टॉपिक पे था। और एरर का जो आपका कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया था ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, ठीक है। और एक फिल इन द ब्लैंक्स या एरर वाला था आपका आर्टिकल के बेस पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपका जीके जीएस पार्ट में क्या क्या पूछा गया था। तो बात करें हम जीके जीएस पार्ट में, तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बेसिस पे थे। फिर हमें वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हर एक एसएससी के एग्जाम में देखते हैं कि पूछा ही जाता है, दैट इज फॉल्क डांस, ठीक है। फिर करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ये आपका न्यू अपॉइंटमेंट रिलेटेड था, ठीक है। ये आपका न्यू अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो एक जीके जीएस में पूछा गया था कि आपका नर्मदा रिवर रिलेटेड से पूछा गया था कि नर्मदा रिवर ड्रेन सेट, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपका यहाँ पे पूछा गया है। फिर वहीं हम बात करें जीके जीएस में आपका स्टैटिक जीके से, तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं स्टैटिक जीके से। और फिर बात करें अगर हम इसमें इकोनॉमिक्स में, आपको एक क्वेश्चन जैसे कि कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी ना मतलब नहीं भी आता है, तो इकोनॉमिक्स में जो आपका था 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या मतलब एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये सब देखिए जो क्वेश्चन है, जो भी एनालिसिस है पहला शिफ्ट का, ये कैंडिडेट के द्वारा जो बताया गया वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट के लिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।